हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोग के डिमांड पे एक बेहद ही इंटरेस्टेड टॉपिक जिसका नाम है पोयम, जो आपके पोएट्री इंग्लिश के किस पार्ट से लिया गया है? पोएट्री पार्ट से लिया गया है। ठीक है बच्चों, ये पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर है माई मदर एट 66। क्या है बच्चों? माई मदर एट 66। ये आपके ये आपके क्लास 12th के इंग्लिश का पार्ट है। क्लास 12th। तो जो भी बच्चे 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट और बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। आपका माई मदर एट 66 आज यही इस वीडियो में कंप्लीट तैयार हो जाएगा। अगर माई मदर एट 66 आपने यहाँ पे पढ़ लिया तो फिर उससे रिलेटेड MCQ, सेंट्रल आइडिया सब कुछ आप कर ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66 और इसके राइटर का नाम क्या है? तो बच्चों, इनके राइटर एक फीमेल है जिनका नाम है कमला दास। ठीक है बच्चों, क्या है राइटर का नाम? कमला दास नाम है। अब चलिए बच्चों, मैं पोयम जो है वो पढ़ करके उसको एक्सप्लेन करूंगी और उसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स भी यहाँ पे लिख दी हूँ, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ताकि एग्ज़ाम के टाइम बस आपको इसको एक बार देख के जाना ही रहे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो राइटर हैं वो असल में बचपन में अपनी मम्मी से अलग हो गई थी। उसके बाद से वो उनसे मिलती हैं तो वो कहाँ जा रही होती हैं? ड्राइव करके जा रही होती हैं कोचीन। ठीक है, ट्रैवल कर रही होती हैं, वो गाड़ी में बैठ के अपने मदर के साथ जा रही होती हैं। तो वो ड्राइविंग में वो जब अपनी माँ को देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें एक्सप्रेस करती हैं वो सब उन्होंने बताया है। चलिए शुरू करते हैं। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Doze, open mouthed, her face ashen like that of a corpse dead, and realized with pain that she was an old. She looked, but soon put that thought away and looked at young trees printing the married children spilling out of their homes. तो यहाँ तक मैं आपको सबसे पहले मैं स्टार्टिंग वाला बता रही हूँ। ठीक है बच्चों, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, मतलब कि पेरेंट के घर से कहाँ जा रही है? कोचिंग जा रही हैं राइटर। वो अपनी माँ को देखती हैं जो उनके बिसाइड मतलब बगल में बैठी हुई हैं। डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट। डोज का मतलब होता है बच्चों स्लीपिंग, मतलब सोया हुआ, एकदम जैसे सोया हुआ मुंह नहीं होता, उसको कहते हैं डोज। ओपन माउथेड मतलब माउथ जो है कैसा है? खुला हुआ है। हर फेस एसन लाइक दैट। एसन लाइक का मतलब बच्चों होता है पेल कलर। पेल कलर वो होता है जब जब किसी को जॉइंडिस वगैरह हुआ, अगर आपने जॉइंडिस के पेशेंट को देखा हो, या जो बहुत बूढ़े लोग होते हैं उनका जो स्किन होता है उसमें से चमक गायब हो चुकी होती है, एक नॉर्मल सा येलोइश कलर हो जाता है खून की कमी की वजह से। वही स्किन कलर के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया? एशन लाइक वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, तो वो अपने बगल में बैठी हुई अपनी मम्मी को देखती हैं जिनका जब मुंह कैसा लग रहा है? स्लीपिंग है, मतलब वो सो रही हैं, मुंह खुला हुआ है, और उनका जो स्किन कैसा है? वो एशन लाइक यानी कि पेल कलर का हो गया है। अब देखिए वो आगे क्या कहती हैं? ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज विथ पेन। ऑफ अ कॉप्स का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी। कॉप्स का मतलब बच्चों होता है बेसिकली डेड बॉडी। वो इस तरीके से उनकी माँ लेटी हुई है बिना किसी मूवमेंट के साथ, कि राइटर उसको एक डेड बॉडी के साथ मतलब कि यहाँ पे कंपेयर कर रही हैं कि वो उनके ना तो शरीर में कोई मूवमेंट है, उनका स्किन भी कम्प्लीटली पेल हो चुका है, और उनका जो मुंह है वो एकदम स्लीपिंग डोज जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक, तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अगला पैराग्राफ क्या है? That she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the married children spilling out ऑफ देयर होम्स। देखिए अब क्या होता है, राइटर जो होती है वो तो इनको देखती है तो वो डिप्रेस्ड हो जाती है, तो इससे वो उभरने के लिए क्या करती है? अपना ध्यान भटकाती है, वो इधर उधर देखती है, तो वो बाहर देखती है, उसको क्या दिखाई देता है कि
इस थॉट को बाहर भगाने के लिए वो क्या करती है, थोड़ा इधर उधर देखती है, मतलब अपना ध्यान भटकाती है। तो देखती है ट्रीज स्प्रिंटिंग, मतलब जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, ट्रीज स्प्रिंटिंग ये नेक्स्ट है, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो क्या होता है बच्चों कि जैसे नहीं होता है, हम लोग बचपन में याद करिए जब ट्रैवल करते हैं और कोई जब पेड़ होता है वो पास पास आता है, फिर ऐसे पीछे आगे, जब ऐसे आप आगे बढ़ने जाते हैं वो पेड़ ऐसा लगता है कि पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, और एक रेस चल रही है जिसमें आपने उस पेड़ को हरा दिया है। ऐसा आपने भी बचपन में किया होगा, ऐसा हम भी लोग बचपन में करते थे। तो वही उसी तरीके से राइटर यहाँ पे इस वर्ड को ले रही है, ट्री स्प्रिंटिंग को, इसलिए कि टाइम जो है वो कितने फास्ट मूव करता है कि हम जब देख रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो ट्रीज है वो ऐसा लगता है कि हमारे साथ रेस लगा रही हैं, और एक मोमेंट पे क्या लगता है वो जो जो ट्रीज हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो हमसे पीछे रह गए, हम उनसे आगे निकल गए। और मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे बच्चों, मैरी का मतलब होता है खुश, हैप्पी, चिल्ड्रन मतलब बच्चों, स्पेलिंग का मतलब होता है प्लेइंग। तो वो देखती हैं बाहर कि बच्चे ना बहुत खुशी के साथ खेल रहे हैं। एक तरफ उनकी माँ रहती हैं जो एक उम्र के पड़ाव पे रहती हैं जहाँ पे उनके शरीर में इतने सारे चेंजेस हो चुके रहते हैं, कोई जॉय हैप्पीनेस नहीं दिखता है। बट अदर साइड उनको क्या दिखता है, बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो वो उनको देख करके क्या करती हैं, अपना ध्यान भटकाती हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वॉन पेल। अब देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में राइटर क्या बोल रही हैं कि वो इन सबसे ध्यान तो भटका लेती हैं, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे जब पहुंच जाती हैं तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे क्या होता है, सिक्योरिटी चेक होता है। ठीक है, तो जो कुछ यार्ड्स बने हुए होते हैं वो वहाँ पे, तो उसके वहाँ पे जब खड़ी होकर के वो दोबारा अपनी माँ को देखती हैं तो क्या लगता है, वॉन पेल। वॉन का मतलब होता है बच्चों कलरलेस। यहाँ पे भी उन्होंने उनकी स्किन को लेकर के बताया, उनकी बॉडी को लेकर के बताया कि वो एक वॉन पेल हो चुकी हैं, मतलब कि एकदम से वो जो उनका बॉडी है वो एकदम कलरलेस हो चुका है, पेल कलर का हो चुका है। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल डैट ओल्ड, जैसा कि क्या होता है, विंटर्स मून वो जो अपना ग्लो होता है खो देता है ना, कि जैसे जो विंटर का जो मून होता है उसमें उतनी चमक नहीं रह जाती है, तो उसी से कंपेयर किया है राइटर ने अपनी मम्मा को कि इनका जब एज था, मतलब ऐसा नहीं वो हमेशा से ऐसी थी, वो जब एज में थी तो वो भी ग्लो करती थी, लेकिन अब वो एक विंटर मून की तरह हो गई हैं कि उनका जो चमक है वो ख़त्म हो चुका है, वो अपने ग्लो को लॉस्ट कर चुकी हैं। ठीक, अब देखिए लास्ट पैराग्राफ अब चल रहा है बच्चों, आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ तक अगर आपने ध्यान से सुना है तो। Familiar act my childhood fears, but all I said was, see you soon, अम्मा। All I did was smile and smile and smile। यहाँ पे देखिए जो राइटर होती हैं वो मैंने पहले ही बताया कि बचपन में माँ से बिछड़ चुकी होती, तो उनको एक फ़ियर ऑलरेडी मन में रहता है, और अभी वो उनकी कंडीशन देख करके वो फ़ियर क्या होता है, वापस से उनके दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है। तो वो जो फ़ियर होता है उसको बिना अपनी मम्मी को जताए, बिना उस चीज़ को बताए कि मुझे इस चीज़ का डर है या कुछ है, वो अपनी माँ को कॉन्फिडेंटली बोलती हैं कि अम्मा सी यू सून, मतलब मैं आपसे फिर मिलूँगी, दोबारा मिलूँगी। और यहाँ पे बच्चों जो लास्ट लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लाइन है, एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पे जो 3 बार स्माइल बोला गया, इन तीनों स्माइल का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है बच्चों। एक स्माइल जो बोला गया है वो रियलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा स्माइल जो है वो ब्रेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा स्माइल जो है बच्चों वो होप टू सी हर, मतलब कि वो अपनी माँ को दोबारा ज़रूर मिलेंगी, इसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब वो अगर वो 3 बार बोल रही है एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो इसका मतलब एक वो संपूर्ण रूप से ये कहना चाहती कंप्लीट तरीके से कि उनको रियलाइजेशन हो गया था कि यही उनकी माँ की प्रेजेंट ही कंडीशन है। ठीक है, वो अब इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकती कि उनकी माँ बूढ़ी हो रही हैं, टाइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उन्होंने ब्रेव फ्रंट का मतलब क्या होता है, उसका एकदम बहादुरी से सामना किया कि ठीक है वो बूढ़ी हो रही हैं, तो मन में एक आशा है कि मैं दोबारा भी अपनी माँ से मिलूँगी। ये था तीसरी स्माइल का मतलब बच्चों। तो इस तरीके से जो हमारा माय मदर एट 66 है, इसका कंप्लीट समरी ओवर हो जाता है। ये है आपका कंप्लीट बच्चों डिफ़िकल्ट वर्ड और मीनिंग, इसको आप देख सकते हैं। और मुझे तो लगता है अभी तक जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं माय मदर एट 66 में, सब कुछ आपको
क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से मैं अगले वीडियो में और भी दूसरे चैप्टर का, दूसरे पोएम का लेके आऊँगी, लेकिन उससे पहले टॉप 50 स्टूडेंट बैच, वो बच्चे जो मैथ्स में अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर पाए, जिनको डर लग रहा है कि बैक लग जाएगी मैथ्स में, उनके लिए ये बैच है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों, इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, बैच से रिलेटेड सारी डिटेल लीजिए और इस बैच को आज ही ज्वाइन करिए। ठीक है बच्चे, और अब आते हैं माई मदर एट 66 पे। एक बार फिर से मैं बता दूं, माई मदर एट 66 किसके द्वारा लिखी गई है, तो कमला दास के द्वारा। ठीक बच्चों, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ऐसे ही सारे चैप्टर्स के चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, तो मैं ऐसे धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर के सब में बताती रहूँगी। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।